ठीक है जी, चले जी। अच्छा देखिए जी, अब हमने जो स्टाइलिंग करनी है वो सीएसएस लगानी है, वो लिस्ट के ऊपर लगानी है। और लिस्ट हमारे पास दो तरह की होती है, एक होती है अनऑर्डर लिस्ट और एक होती है ऑर्डर लिस्ट। अगर हमारे पास न्यूमेरिक फॉर्म है तो ऑर्डर लिस्ट है, ठीक है। और अगर हमारे पास बुलेट फॉर्म है, स्क्वायर फॉर्म है, सर्कल फॉर्म है, तो वो हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट है। तो हम क्या करना चाहते हैं, हम इनको भी जो हमारे पास मार्कर है, ये वाले मार्कर हैं, इनको भी चेंज कर सकते हैं और डिफरेंट किस्म की स्टाइलिंग कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो एचटीएमएल लिस्ट एंड सीएसएस लिस्ट प्रॉपर्टीज़ हैं, वो क्या है, सेट डिफरेंट लिस्ट आइटम मार्कर फॉर ऑर्डर लिस्ट। हम ऑर्डर लिस्ट में भी डिफरेंट सेट कर सकते हैं, अनऑर्डर लिस्ट में। ये हम वैसे करके आए हैं, ये जिनसे हम ना लिस्ट स्टाइल टाइप हम इसमें करते हैं और टाइप हम इसमें चेंज कर देते हैं, ठीक है। और वो वैसे एग्जांपल के तौर पे आपको बता भी रहे हैं कि अगर आपने सर्कल करना है तो सर्कल लिख दें, अगर आपने स्क्वायर लिखना है तो आप स्क्वायर लिख दें, अगर आपने अपर रोमन लिखना है या खाली रोमन लिखना है, ओ एल की लिस्ट स्टाइल टाइप के अंदर भी आप चेंज कर सकते हैं। और वैसे इसमें टाइप भी हो सकती है ना हमारे पास। तो वो देखिए जी, हमारे पास अपर रोमन और जिनसे है स्मॉल अल्फ़ा, लोअर अल्फ़ा में आ रहे हैं, ठीक है जी। इसके अलावा जो आज का मेन चीज़ है वो क्या है कि हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारे पास क्या कहते हैं उससे, हम इस जो सी है ना अपने जो मार्कर है इसको हम इसका क्या कहते हैं उसे, इसके बैक पे इमेज लगा सकते हैं, ठीक है। अब ये इमेज लगाने का सर तरीका करके, जी जी बोलें। सर समझ नहीं आई आपने, मतलब किस तरह क्या इमेज लगेगी, मैं किस हिसाब बताता हूँ। से? पहले तो हमने ये देखा है ना कि हमारे पास जो उनसे है कि ये पहले मार्कर है, ये मार्कर है, वो कह रहा है आप मार्कर की जगह आप मार्कर के ऊपर इमेज लगा सकते हैं और वो इमेज ऐसे लगेगा कि जैसे उसकी कोई मार्कर है। अब हमने ये देखना है कि हम इमेज लगा कैसे सकते हैं। जैसे यहाँ पे तो बुलेट्स आते हैं ना, अगर मैं ये नहीं लगाता, फॉर एग्जांपल इमेज नहीं लगाता, यूएल लिखा है तो यहाँ पे बुलेट्स आ जाएंगे। अब वो कह रहा है कि इस बुलेट्स की जगह आप कोई भी इमेज सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए कोड क्या है, उसके लिए हमारे पास क्या होता है कि लिस्ट स्टाइल इमेज, जैसे लिस्ट स्टाइल टाइप था, अब हमारे पास लिस्ट स्टाइल इमेज है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या है कि यूआरएल, जैसे हम बैकग्राउंड इमेज सेट करते हैं हमारे पास यूआरएल है। और उसके बाद उस इमेज का नाम, वो भी आपने इमेज बतानी होती है कि भाई आपकी इमेज है का, ठीक है। तो जैसे अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास जो अभी जिसमें हम कोडिंग करेंगे वो टेस्ट है, ठीक हो गया। और ये जो इमेज है ये आपके पास जो है ना एरो वन के नाम से एक मैंने डाउनलोड की हुई है, ठीक है जी। एक आपके पास वेबसाइट होती है, गूगल में जाएं आप, गूगल में जाने के बाद यहाँ पे लिखें आइकन फाइंडर, ये वाली वेबसाइट, ठीक है। अब ये जो इसने लगाई है ना इमेज, ये काफ़ी स्मॉल साइज़ की है। ये देखिए, इसको रेंडर करूँगा ना तो ये काफ़ी स्मॉल साइज़ की है। अब हमें स्मॉल आइकन चाहिए बेसिकली, जैसे हमने पहले भी लगाए थे ना, वो तो उनका कोड लगाया था, अब हमें आइकन की इमेज लगानी है। तो ये एक वेबसाइट है आइकन फाइंडर के नाम से, ठीक है। इसका मैं लिंक भी आप लोगों को ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ और ये भी यहाँ पर भी गूगल मीट पे भी शेयर कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास आइकन फाइंडर है, ठीक है जी। इसमें आपने जिस तरह की इमेज चाहते हैं, जैसे मैंने एरो को सर्च किया, एरो में आ गए हमारे पास। अब इसमें ना काफ़ी सारे प्रीमियम है, प्रीमियम का मतलब आपको परचेज़ करने पड़ेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपके पास फ्री के ऑप्शन भी, आप फ्री के ऑप्शन में जाएँ, तो ये वो सारे आइकन हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, ठीक है, जिनकी आपके पास इमेजेस मिल सकती हैं। हम एक अभी नॉर्मल से एक इमेज ये वाली उठा लेते हैं, बटन टाइप ना, प्ले टाइप की, इसको क्लिक करते हैं, इसकी ये इमेज आ गई। अब यहाँ पर इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे हैं, 20 पिक्सल, 24 पिक्सल, 32 पिक्सल। तो जैसे जैसे हम इसके पिक्सल बढ़ाएंगे वो उसका साइज़ बढ़ता जाएगा। हमें 16 पिक्सल हम मेरे लिए एनफ है, क्योंकि हमारा जो टेक्स्ट होता है वो नॉर्मल साइज़ का ही होता है। तो हम यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, जो बच्चे अभी आए हैं काइंडली अगर अटेंडेंस लगवाना चाहते हैं तो बता दें मुझे, जैसे मोहम्मद फ़िज़ान हैं और सईदा अरूज फ़ातिमा हैं, हाफिज आबिद सर। हाफिज़ आबिद भी है, तैयबा सर। ठीक है। इस मार्कर के ऊपर हमने इमेज लगानी है। तो इमेज अब हमें कहाँ से मिलेगी, और वो इमेज का साइज़ भी हमें स्मॉल चाहिए। तो मैंने ये आप लोगों को बताया कि एक वेबसाइट है जिसका नाम है आइकन फाइंडर, ठीक है। गूगल पे जाएँ, आइकन फाइंडर लिखें, तो ये आपके पास एक वेबसाइट आ जाएगी, ठीक है। इसका लिंक भी मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ, और आई थिंक मैंने शायद शेयर कर दिया है कि नहीं, हाँ शेयर कर दिया मैंने आप लोगों को, ठीक है। तो उधर से जाकर आपने पहले वो इमेज सेलेक्ट करनी है, फिर उसके बाद फ्री वाला सेलेक्ट करना है। अब हमने ये वाली इमेज डाउनलोड की है ना, ये देखिए ये इमेज आ गई, उसमें 16 पिक्सल को डाउनलोड किया है। अब ये इमेज तो मेरे पास कहीं कहीं वो उसमें आ चुकी होगी ना, डाउनलोड के फ़ोल्डर में आ चुकी होगी। इसको मैं उठाता हूँ, ठीक है। और अपना जो सा जो मॉर्निंग वाला फ़ोल्डर है अपना ये वाला,
इधर आके टेस्ट वाली फाइल ये है ना मेरी, तो इधर आकर मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है जी। और इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ, इसका नाम मैं प्ले कर देता हूँ, ठीक है। इसकी एक्सटेंशन कौन सी है, एक्सटेंशन इसकी PNG है, उसका नाम जो सा प्ले है। अब मैं इधर टेस्ट वाले में आता हूँ, यहाँ पर आकर मैं सारा कोड ख़त्म कर देता हूँ, HTML, ठीक है, CSS लिस्ट H1 इंट्रोडक्शन टू, जी जी बोलें, जी जी बोलें। सर मुझे ट्रेनिंग शुरू और ये चलिए, अच्छा मुझे ना आपकी आवाज़ उनसी ना वो कट कट के आ रही है, इसका मतलब आपके नेट का थोड़ा इश्यू है, वो ज़रा रिजॉल्व कर लें, ठीक है। लिस्ट आ गई। अब ये जो लिस्ट है हम क्या करते हैं, जो ये कोड की लिस्ट है ना, इसी को उठा लेते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पर आकर पेस्ट करते हैं, ठीक है। अब ये इसको थोड़ा सा हम नेक्स्ट आगे ले जाते हैं। तो अब हमने क्या करना है, या तो हम इस UL में भी कर सकते हैं, या फिर हम अलग से एक स्टाइल का टैग बना लेते हैं, और ये इंटरनल CSS हमारी, ठीक है। UL, ठीक है, UL के अंदर लिस्ट स्टाइल इमेज, लिस्ट स्टाइल इमेज URL, ठीक है, सिंगल कोट प्ले डॉट PNG। अब ये जो मैंने पाथ दिया, ये पाथ मेरा कौन सा रिलेटिव पाथ है, क्योंकि मुझे पता है कि जो टेस्ट डॉट HTML मेरी फाइल है ना, उसके साथ ही एक इमेज पड़ी जिसका नाम प्ले डॉट PNG। अब ये जो प्ले डॉट PNG है कि ये जो लिस्ट आइकन के जो मार्कर थे ना, उसकी जगह ये इमेज शो हो जाएगी, ये देख रहे हैं। तो आप कोई भी आइकन अपने लिस्ट आइटम में शो कर सकते हैं जो आपको पसंद है, या फिर कोई भी इमेज, लाजमी नहीं कि इधर से आप उठाएं, आप कोई भी इमेज उठाएं, उसका साइज़ थोड़ा कम कर दें, 16 पिक्सल 18 पिक्सल कर दें, और उसके बाद वो आप उसको आइकन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, ये चीज़ समझ आ गई कि आप किस तरह से आइकन लगा सकते हैं अपनी लिस्ट आइटम में। सर एक बार जी रिपीट सर, कर आगे समझ। चले एक अगेन रिपीट करते हैं, मैं दोबारा बता देता हूँ कि आपने जो आइकन्स उठाने हैं या इमेजेस उठानी है, एक हमारे पास वेबसाइट है आइकन फाइंडर के नाम से, ठीक है। इस वेबसाइट पे जाना है, इस पर क्लिक करना है, इसमें हमारे पास काफ़ी सारे जो है ना, आपके पास पूछा किस तरह का आइकन चाहिए, ठीक है जी। तो हम इधर अब एरो था, एरो के अलावा हम क्या करते हैं, इसके पास हम फ़ोन सर्च का भी नहीं बनाते हैं, यूज़र के नाम से बना लेते हैं, ठीक है। यूज़र को हमने एंटर किया, तो अब यूज़र से रिलेटेड काफ़ी सारे आइकन आ रहे हैं। तो इसमें से हम कहते हैं कि हमें फ्री वाला आइकन चाहिए ताकि हम परचेज़ ना करना पड़े, ठीक है। तो अब इसमें से तो ये वैसे लिस्ट में तो अच्छे लगेंगे भी नहीं, खैर लगा लेते हैं कोई अच्छा सा, ये लगा लेते हैं, ठीक है। इसको हमने क्लिक किया, इसको जब क्लिक किया तो ये इसमें काफ़ी सारी ऑप्शंस आ रही है हमारे पे, ये 16 पिक्सल है, हम इसको डाउनलोड कर सर लेते हैं। इधर इनका लिंक किधर पड़ा होगा अगर मैं इधर ही से इनको उठा लूं विदाउट डाउनलोड के? नहीं ना, ये तो वो आइकन आइकन का लिंक नहीं है, वो उसके लिए फ़ॉन्ट ऑसम जाना पड़ेगा ना। हम क्या कर रहे हैं, हम इमेज, ये इमेज है, इसका लिंक नहीं है, ये इमेज सेव करनी पड़ेगी आपको। सर लेकिन ये जब आपको मैं चेक करवाऊंगा तो फिर आपको तो ये शो नहीं होगी। उसके लिए फिर ये देखें ना, इमेज सोर्स वगैरह, तो कोई मसला नहीं है, आप मुझे वो उसकी स्क्रीनशॉट सेंड कर दो ताकि मुझे पता तो चल जाएगा ना, ठीक है। इनका इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट कहीं लिंक नहीं है, ये इमेज इमेज लगाई हुई है ना, या तो आप ये इमेज वाला लिंक उठा लो, ये वाला उठा लो, ये देख रहे हो। ओके सर। लेकिन ये इमेज का लिंक उठाओगे तो वो उधर पाथ पे कैसे दोगे, URL में तो हम तो वो सेट कर रहे हैं ना इमेज, ये URL में पाथ भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम URL में ये देखते हैं, फिर हम देखते हैं कि लिंक कैसे लगा सकते हैं, ठीक है। इसको हमने डाउनलोड किया, ये डाउनलोड हमारे फ़ोल्डर में आ जाएगी, इसको हम जाएंगे शो फोल्डर में, और डाउनलोड पर जैसे ये आ गई, ये आएगी हमारे पास, ये आइकन यूज़र की आ गई, ठीक है। इसको Ctrl+X किया, मॉर्निंग के फोल्डर में गए, टेस्ट सर वाली आपकी फाइल आवाज़ में, कट रही है। और जी आवाज़ कट रही बाकियों को भी, नो सर। यूज़र नेट का इशू होगा। अच्छा जी, अब हमने यहाँ पर क्या कर दिया, user.png, ठीक है। ये देखिए, ये चीज़ समझ आ गई कि नहीं आई। इमेज डाउनलोड करनी है, इमेज को उधर ही रखना है जहाँ पे आपका वेब पेज है, और वो इमेज को आपने उस इमेज का पाथ, जैसे बैकग्राउंड इमेज लगाते हैं वैसे ही आपने इस पर लिस्ट मार्कर में लगाने हैं आपने। ओके सर। अच्छा जी, देन उसके बाद हमारे पास है कि एन इमेज एज द लिस्ट, ये तो हो गया है। अब ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पोजीशन द लिस्ट आइटम मार्कर्स, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट जो पोजीशन होती है वो उसकी आउटसाइड होती है, ठीक है। इसकी दो पोजीशन, एक आउटसाइड और इनसाइड, ठीक है। जो आउटसाइड है वो बाय डिफ़ॉल्ट होती है, और जो दूसरी होती है इनसाइड होती है। पहले बच्चों मुझे ये बताओ
इन दोनों में कोई फ़र्क लग रहा है? आउटसाइड और डिफ़ॉल्ट में क्या डिफरेंस है? सर मार्जिन का डिफरेंस है पैराग्राफ के साथ। और कोई बताएं? सर इनसाइड में जो मार्कर्स है वो टेक्स्ट के अंदर ही हैं और आउटसाइड में मार्कर्स जो वो साइड पर है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। लेट्स सी, हम ना इसको इधर आते हैं, इधर आकर इधर पेस्ट कर दिए, ठीक है। अगर इसको हम रेंडर करते हैं ना, ये देखिए, ये देखो बच्चों, आउटसाइड में क्या हो रहा है कि अगर आपकी जो लाइन है ना वो तो अगर इतनी है, ठीक है, लेकिन अगर आपके पास लाइन 2 या 3 लाइंस बन जाती है, ठीक है। अभी तो चूँकि ये दोनों में कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा, ठीक हो गया। अब ये देखिएगा, मैं ये जो कॉफ़ी वाली लाइन है ना, इसको कॉपी करता हूँ, ये भी 1 लाइन बनी ना, इधर हम 2 और 3 इधर भी यही कर देता हूँ। और जो दूसरी जो इनसाइड है, जिसके अंदर इनसाइड डिफाइन किया हुआ बाकायदा, इधर भी मैं 3 लाइनें बना देता हूँ, ये देखिए, ठीक है। तो अब जब मैं इसको रेंडर करूँगा ना, तो ये देख रहे हैं कि जो आउटसाइड वाली है ना, आउटसाइड का जो मार्कर है, वो जी जी सर, आगे समझ। जो मार्कर है ना, ठीक है, वो उधर अपने आउटसाइड पे है, जो कंटेंट है वो उसके आगे ही आ रहा है। मतलब ये हम करते भी आते हैं ना कि जो भी हेडिंग होती है फिर हम उसको थोड़ा सा आगे से, ये देखें, ये बिल्कुल एक लाइन पे है, वो इनसाइड नहीं गया, उस मार्कर के नीचे नहीं गया। जबकि इनसाइड में क्या होता है कि जो आपकी कंटेंट होता है वो तो पहली दफ़ा तो मार्जिन छोड़ देता है, लेकिन जो दूसरी दफ़ा जो दूसरी लाइन में जाता है वो मार्कर के इनसाइड में आ रहा है, ये देख रहे हैं, ये मार्कर के इनसाइड में ही आ रहा है। तो ये फ़र्क है। आउटसाइड में बाय डिफ़ॉल्ट होता है कि अगर आप 1 से 2 3 4 लाइनों में लिस्ट लिखते हैं तो जो लिस्ट जो सेकंड लाइन में जाती है वो फिर भी आउटसाइड रहती है, ठीक है, वो मार्कर के नीचे नहीं आती। जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो मार्कर के बिल्कुल नीचे आ रही है, ठीक है। सर आपकी आवाज बहुत कट रही है सर। अगर तो एक बच्चे को लग रहा है इट्स मीन कि मेरा नेट ख़राब है, अगर बाकियों को लग रहा है तो इट्स मीन सबका नेट, आपका नेट ख़राब है। जी बच्चों, आवाज़ सही आ रही है कि सबको कट रही है? यस सर, सही आ रही है। सही आ रही है, देख ले फिर आपके नेट का इशू है। इसके अलावा सामा अफजल की अटेंडेंस रहती हैं यार, अटेंडेंस लाजमी लगवा लिया करो, बाद में मैंने नहीं लगानी फिर आप लोग। और इसमें भी कुछ स्ट्रिक्टनेस है कि जी आप लोगों की अटेंडेंस कम होगी तो आप लोग फिर पेपर अटैम्प्ट नहीं कर सकते, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद है जी रिमूव डिफ़ॉल्ट सेटिंग में वो कहता है कि बाय डिफ़ॉल्ट जब यूएल लगाते हैं ना तो वो एक मार्जिन यहाँ से भी ले लेता है, यहाँ दरमियान से भी ले लेता है। तो वो कह रहा है कि आप बाय डिफ़ॉल्ट इसका जितना भी मार्जिन शार्जिन आप लिस्ट टाइप नन कर दो, मार्जिन भी ज़ीरो कर दो और पैडिंग भी ज़ीरो कर दो, ठीक है। तो अगर एक और चीज़ मैं बताऊँ, अगर मैं मार्जिन पैडिंग ज़ीरो करता हूँ ना, मार्जिन ज़ीरो भी करता हूँ तब भी उस पर इफेक्ट नहीं होगा, ये देखिए। तो बेसिकली ये दरमियान में इधर पैडिंग है, ये देखिए। अगर मैं आपको बॉर्डर से दिखाऊँ, ये तो बेसिकली जो यूएल है वो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट से ही है, वो नहीं मूव हुआ, लेकिन उस यूएल के अंदर जो लिस्ट है उनकी पैडिंग जो सी है ना उसने वो की हुई है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम पैडिंग ज़ीरो कर देंगे ना, ठीक है, सेमीकोलन, तो अब ये क्या करेगा, मूव कर जाएगा बैक की तरफ। तो ये बता रहा है कि अब आपका जो यूएल है वो कुछ पैडिंग ले लेता है, कुछ मार्जिन ले लेता है, और उसकी जो स्टाइल टाइप होती है वो अगर नन नहीं करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो आ जाता है डिस्क टाइप या बुलेट टाइप आ जाता है। इसके अलावा वो कहता है कि आप लिस्ट को शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी में भी लिख सकते हैं कि अलग अलग देने के बजाय कि इसका लिस्ट स्टाइल टाइप क्या होगी, ठीक है, लिस्ट स्टाइल पोजीशन क्या होगी, लिस्ट स्टाइल इमेज क्या होगी। तो आपने ये तीनों लगाने हैं, तो जो टाइप सबसे पहले आएगी, ठीक है, उसकी पोजीशन आएगी, फिर इमेज आएगी, ठीक है। तो आप तीनों प्रॉपर्टी एक वक्त में साथ लगा सकते हैं, ठीक है। जो इनसाइड पोजीशन है इसकी, और यूआरएल पोजीशन, और सॉरी यूआरएल इसकी इमेज होगी, और स्केयर टाइप इसकी आ गई, ठीक है। अब अभी देखो हमने इमेज भी लगा रहे हैं और हम स्केयर भी लगा रहे हैं। वो कहता है कि अगर फॉर एग्जांपल बाय डिफ़ॉल्ट इमेज आपकी करप्ट हो जाती है तो आप उसको स्केयर तो नज़र आना चाहिए ना एटलीस्ट, या तो उसको तो कुछ नज़र नहीं आएगा। ये देखिए इमेज में करप्ट करने लगो, ये देखिए यू आ गया फॉर एग्जाम्पल, तो इमेज तो करप्ट होगी लेकिन वो जो उनसे स्केयर तो नज़र आ रहा है ना उसको, ठीक है। इसके अलावा ये 3 प्रॉपर्टीज़ हमने देख लिया, लिस्ट स्टाइल टाइप देख ली, लिस्ट स्टाइल पोजीशन देख ली, लिस्ट स्टाइल इमेज देख ली। इसके अलावा वो कुछ जो है कुछ आप लोगों को डिज़ाइनिंग करके बता रहे हैं कि जो ओएल है, ऑर्डर लिस्ट है, जो ओवरऑल जो मेन डिव है, ठीक है जी। अभी मैं क्या करता हूँ कि जो OL एल आई है ना इसको ज़रा ख़त्म करता हूँ, ठीक है, सॉरी कंट्रोल एक्स करना था, हाँ। OL का ये देखें, जो मेन आपके पास जो है ना, मेन आपके पास ये बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया, और जो पैडिंग है वो देखें, पैडिंग तो मूव ही नहीं हुई, OL में पैडिंग तो आई नहीं है, देख रहे हैं, ये 20 पिक्सल थी ना OL के अंदर पैडिंग, ये तो आई नहीं है,
ठीक है। अगर मैं पैडिंग ख़त्म भी कर देता हूँ, ये देखिए रन करता हूँ, पैडिंग आई है, पैडिंग आई है, ठीक है। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट एक मिनट, जो बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर था ना वो आ गया है। जो लिस्ट का बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है ना कि जो पैडिंग आ जाती है साइज़, वो आई हुई है, ठीक है। और अगर मैं पैडिंग 20 पिक्सल करता हूँ तो क्या हो रहा है कि 20 पिक्सल टॉप से भी हो रहा है, राइट से टॉप बॉटम से भी हो रहा है, लेफ़्ट से भी हो रहा है, लेकिन सॉरी लेफ़्ट से नहीं हो रहा पैडिंग इसकी इंक्रीज़, टॉप से हो रही है, फॉर एग्जांपल बॉटम से हो रही है और इधर से हो रही है। और चेक करने का तरीका कार क्या है, आप इधर लगाएं बॉर्डर, ठीक है जी, ये देखिए, और बॉर्डर को थोड़ा सा इंक्रीज करके 5 पिक्सल कर लें, ये देखिए। तो ये पैडिंग कहाँ यहाँ से थोड़ी बहुत आ रही है, ये 20 पिक्सल बनती नहीं है वैसे, 20 पिक्सल इतनी थोड़ी सी 20 पिक्सल है। राइट तो ठीक है, बॉटम भी ठीक है, लेकिन लेफ़्ट की तरफ तो पैडिंग आई नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। और अगर मैं इसको इंक्रीज करता हूँ 50 पिक्सल से, देख रहे हैं अब कुछ पता लग रहा है कि कोई पैडिंग आई है, ठीक है। खैर हमें इसको 20 पिक्सल कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद उसने क्या किया, सॉरी कंट्रोल V करना। अब उसके बाद उसने OL जो है उसका मेन टैग है, उसके अंदर LI जो उनसे पड़ा हुआ है, और LI के अंदर उसने क्या कह दिया कि OL, अब ये देखिए ये डिसेंडेंट वो है हमारे पास कि एक पेरेंट टैग है और उसके अंदर आपने बता रहे कि LI टैग है। तो OL के अंदर जितने भी उसके चाइल्ड है उनके अंदर आ जाए, ठीक है। बेशक वो सब चाइल्ड है, नेस्टेड चाइल्ड है, जितने भी हैं, जहाँ पर उसको LI मिलेगा उसका कलर उसने क्या कर देना, बैकग्राउंड कर देना है, ठीक है। उनके गिर्द हर LI के अगेंस्ट जो पैडिंग है वो उसने 5 पिक्सल कर देनी है, और जो मार्जिन है वो 35 पिक्सल कर देना है, ये देखिए, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ कि जो बैकग्राउंड कलर है उसके ऊपर आपके LI का कलर आ गया। अगर मैं ख़त्म करता हूँ ना ये वाला कलर, तो अब आपका OL वाला कलर चलेगा, ये देख रहे हैं। और अगर मैं कलर रखता हूँ तो ये जो सा अब जो कलर चल रहा है वो आपका LI वाला कलर चल रहा है, ठीक है जी। और अगर ये मार्जिन लेफ़्ट है, ठीक है, लेफ़्ट से मार्जिन दिया हुआ, अगर अब मैं मार्जिन टॉप देता हूँ, ठीक है, तो मार्जिन टॉप में 35 पिक्सल का मतलब है कि ये देखिए जैसे ये अलग अलग हुई ना लाइनिंग, ये देखिए इधर स्पेसिस आ रही हैं, ये 35 तो बहुत ही ज़्यादा थी, 5 पिक्सल करते हैं, ठीक है जी। और मार्जिन लेफ़्ट भी देना पड़ेगा ताकि वो जिनसे लेफ़्ट की तरफ मूव करे, मतलब आप डिफरेंट किस्म की स्टाइलिंग कर सकते हैं जने को खूबसूरत करने के लिए। ठीक है बच्चों, स्टाइलिंग समझ आ गई है, स्टाइलिंग कह रहा हूँ, लिस्ट, जी सर आ रही है। ठीक है।